डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है आशीष पीछे में। तो आज हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमने कल आपको बता दिया था। हाँ ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या था आपका? जो तंत्रिका तंत्र था, तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना था? तंत्रिका ऊतक से। किससे? तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना था। और तंत्रिका ऊतक किससे मिलकर बनी थी आपकी? तंत्रिका कोशिका से। ठीक है, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी थी। इतनी बात हमने आपको बता दी थी। ठीक है, चलो। हाँ, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना होता है तथा तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी होती है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। जो आपका तंत्रिका तंत्र है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो पहला है आपका केंद्रीय 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 तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो आपका तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय 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 तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। शॉर्टकट क्या हो जाएगा इसका? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, सीधी बात है। नर्वस यानी तंत्रिका, सिस्टम यानी तंत्र, और सेंट्रल यानी केंद्रीय। ठीक है, चलो। परिधीय 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 ये वाला तो नहीं है? परिधीय, ये परिधीय, ये भी सही है, पूर्ण सही है। चलो देख लेना अपने हिसाब से। हैं, इसको बोलेंगे परिधीय। सुधार किया गया कार्य मार्कर से परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी शॉर्टकट में बोलेंगे PN और S। ठीक है, CNS PNS इज इक्वल टू तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र आपका दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, CNS एंड PNS इज इक्वल टू तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आएगा आपका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आएगा आपका क्या? ठीक है, इसमें आपके दो चीज आएंगे। देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आप किसको बोलोगे? देखो, ये तो आपका क्या हो गया? माइंड हो गया, समझने की दृष्टि से मान लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या होगा? माइंड यानी मस्तिष्क हो गया। और ये क्या हुई? आपकी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुरज्जु। ठीक है, हाँ। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे बोलोगे आप? ये आपका मस्तिष्क हो गया यानी माइंड हो गया, या आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई, इसे ही आप क्या बोलोगे? तंत्रिका तंत्र बोलोगे। तो तंत्रिका तंत्र में क्या आ गया आपका? एक तो मस्तिष्क आ गया, ठीक है, और क्या आ गई? रीढ़ की हड्डी, जिसको बोलते हैं क्या? मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु। ठीक है, किताब कह रहा है, ठीक है, कह रहा होगा रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीज आती हैं आपकी, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, हो सकता है किताब की हिंदी में तो कई सारी टर्म हो सकती है, लेकिन इंग्लिश शब्द फिक्स होता है। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या हो जाएगा आपका? मस्तिष्क हो गया और रीढ़ की हड्डी यानी मेरुरज्जु हो गया। ठीक है, अब परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होगा? अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे विद्युत मोबाइल की सहायता से। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होगा? देखो, ये आपका क्या हो गया? मस्तिष्क हो गया, ये रीढ़ की हड्डी हो गई। ठीक है, ये तो इस वाले का पार्ट हो गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या आएगा? कुछ नहीं है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है, इसी रीढ़ की हड्डी से यानी मेरुरज्जु से बहुत सारी तंत्रिका कोशिका निकल रही होंगी, कुछ इस प्रकार। बहुत सारी तंत्रिका कोशिका निकल रही होंगी, किससे? मेरुरज्जु से। ठीक है, बहुत सारी तंत्रिका कोशिका निकल रही होंगी, कहाँ से? मेरुरज्जु से। ठीक है, जैसे आप क्या बोलोगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक डायग्राम बनाया गया,
हम्म, ठीक है। देखिए देखो अभी आपको डायग्राम दिखाएं, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र में आपका क्या आएगा, मस्तिष्क आएगा और मेरुरज्जु आएगा। अब परिधीय तंत्र का तंत्र में क्या होगा, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इससे बहुत सारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं पूरे शरीर में फैली होंगी। जैसे आप क्या बोलोगे, परिधीय तंत्र का तंत्र बोलोगे। अभी आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है, ध्यान से बंद करें आंखें। तो परिधीय तंत्र का तंत्र क्या होगा आप समझ सकते हैं, आप बहुत ही होशियार हैं मोबाइल वालों, ठीक है। क्या होगा, मेरुरज्जु से यानी रीढ़ की हड्डी से बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं पूरे शरीर में फैली होंगी, जैसे हम क्या बोलेंगे, परिधीय तंत्रिकाएं तंत्र कहेंगे। आप लिख सकते हो, आप क्या लिखना, कहां से, मेरुरज्जु। परिधीय तंत्र का तंत्र में क्या आएगा, ये आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई, इससे यहीं से मेरुरज्जु से बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं पूरे शरीर में फैली होंगी, जैसे आप क्या बोलोगे, परिधीय तंत्र का तंत्र बोलोगे। तो आप क्या लिखना, लिखना पूरे शरीर में, पूरे शरीर में मेरुरज्जु द्वारा बहुत सारी, इसमें डाल दो, इसमें तो हो गया, ठीक है। पूरे शरीर में मेरुरज्जु द्वारा बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं फैली होती हैं, जाल सा बना होता है, फैली होती हैं, ठीक है। जैसे आप क्या बोलोगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलोगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में खाली आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु आएगा। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होगा, मेरुरज्जु द्वारा बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं पूरे शरीर में क्या होंगी, फैली होंगी। अब आप कहोगे तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, अब यही पढ़ेंगे, पेपर में यही आता है, तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं। डायग्राम बनाओ 2 नंबर में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पूरे शरीर में क्या फैला था, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। आप हेडिंग डालो तंत्रिका कोशिका, पेपर में यहीं से सवाल बनता है 2 नंबर का। डायग्राम बनाओ, क्या होती है समझाओ, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन। अच्छा फिर, अच्छा तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। अब ध्यान से देखना क्या होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है मैं समझ लो, देखो मान लीजिए अपने हाथ गर्म चाय से छुप गया, जरूरी है गर्म चाय ले लो, गर्म पानी ले लो, ठीक है। तो गर्म पानी से अपना हाथ टच हो गया, तो आपको हाथ एकदम उठा लेते हो, नहीं उठा, तुरंत उठा लो, क्यों, जैसे ही आपका हाथ गर्म पानी से टच हुआ तो उसमें क्या होंगे, न्यूरॉन होंगे हमारे शरीर में, क्या न्यूरॉन फैले हुए हैं। तो ये न्यूरॉन क्या करेंगे, जैसे हाथ आपका टच हुआ है तो जो संदेश है मस्तिष्क से जाकर पहुंचा देंगे, अरे कि तेरा हाथ किसी गर्म चीज से टच हो गया है, हटा जल्दी उठा, जल्दी उठा, जल्दी उठा, तो हटा लेगा वो, समझ रहे हैं। चलो अभी देखेंगे। तो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन क्या होता है, ध्यान से देखना। यह एक लंबी कोशिका होती है, क्या होती है, यह एक लंबी कोशिका होती है, ठीक है। क्या होती है, यह एक लंबी कोशिका होती है, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग सेल, यह एक लंबी कोशिका होती है जिसका पुनः निर्माण नहीं होता, मतलब एक बार खत्म हो गई तो दोबारा नहीं जन्मेगी। जैसे अपने पढ़ा था वो कौन सा प्लेरिया था, खत्म हो गया दोबारा पेड़ पर आया, कहने का मतलब ये है एक बार खराब हो गई, खत्म हो गई तो दोबारा नहीं बनेगी। तो यह एक लंबी कोशिका होती है जिसका पूर्ण निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो यह एक लंबी कोशिका होती है जिसका पुनर्निर्माण नहीं होता, मतलब दोबारा नहीं बनती, एक बार खत्म हो गई, हो गया काम तो हो गया, फिर दोबारा नहीं बनी एक बार डेड होने के बाद, ठीक है। तो इसका पुनर्निर्माण नहीं होता है,
अच्छा और देखें, सिंपल सा कार्य देखो, इसका कार्य क्या है देखो। हाँ? देखो जो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, ये क्या करती है, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। हाँ ठीक है, न्यूरॉन लिख के भी दे सकता है आपको पेपर में, जैसे किसने दे दिया है कोशिका, तंत्रिका कोशिका, कोष्टक में लिख दिया न्यूरॉन, तो न्यूरॉन ही बोल सकता है। हाँ एक दे दे, क्या एक से काम चला लेना, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन क्या करती है, यह संदेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। जैसे कि अभी बताया, चाय टच हो गई आपके हाथ से, तो यहाँ वाला सिग्नल कहाँ पर पहुंचा, सीधे जाके माइंड पे। कौन लेकर गया सिग्नल, आपका न्यूरॉन लेकर गया, ठीक है। चलो तो ये क्या करती है न्यूरॉन, संदेश को क्या करती है, यह संदेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। यह क्या करती हैं, यह संदेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, यानी जो मैसेज है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे। कौन, आपकी न्यूरॉन। ऐसा नहीं है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अभी इस वाले कमरे में, अब इस वाले कमरे से उस वाले कमरे में, ऐसा मतलब नहीं है। यह संदेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, ठीक है। अभी इसका डायग्राम देखेंगे, ध्यान से देखना। हाँ तो न्यूरॉन क्या होता है, एक लंबी कोशिका होती है जिसका पुनर्निर्माण नहीं होता है। हाँ और क्या करती है, यह मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, ठीक है। चलो हाँ अब इसका हम देख रहे हैं डायग्राम, क्या डायग्राम, डायग्राम। चलो अब डायग्राम देखो, ध्यान से देखना कैसे बनेगा डायग्राम। देखो इसका चित्र देख रहे हैं, हाँ इसका डायग्राम देखो कैसे बनाना है आपको। देखो इस प्रकार उल्टे यू बना दो, दिशुम दिशुम, हाँ इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार बना लोगे, ठीक है। ये तंत्रिका कोशिका क्या बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, केंद्रक होगा, सेंटर, इसमें क्या हो रहेगा, कोशिका द्रव्य भरा होगा, ठीक है। हाँ बन गया। अब इसका नामकरण देख लो, ये क्या है, न्यूरॉन का डायग्राम है, बस ऐसे ही बना दो। अब देखो नामकरण देखो, ये दिखाई दे रहा है, इसको बोले सेंटर यानी केंद्रक। क्या बोलोगे, केंद्रक, क्या प्रदर्शित करोगे, ठीक है। ये हो गया केंद्रक, सीधी बात है, हाँ हाँ ये तरीका है। और ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या, कोशिका काय, क्या बोलेंगे, कोशिका काय, क्या बोलेगे, कोशिका काय। और ये जड़ें सी दिखाई दे रही हैं आपको, जड़ें सी दिखाई दे रही हैं, इसको आप बोलोगे क्या, द्रुमिका, क्या बोलोगे, द्रुमिका, क्या बोलोगे, द्रुमिका, ठीक है।
द्रुमिका बोलोगे। और ये आपको पैप दिखाई दे रहा है, पैप जैसा लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नदीनुमा संरचना, इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप तंत्रिकाक्ष। क्या बोलोगे? तंत्रिकाक्ष। अभी मतलब समझाएंगे इनका क्या मतलब है, ठीक है। तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष, ठीक है। और यह क्या है? तंत्रिकाक्ष का पिछला सिरा यानी अंतिम सिरा। यह क्या है? अंतिम सिरा, ठीक है, अंतिम सिरा, ठीक है। तो ये नोट करो, ये कोशिका है, उनका ये केंद्रक है, ठीक है। तो यह आपका क्या है? न्यूरॉन का डायग्राम पेपर में आएगा। तंत्रिका कोशिका का नाम अंकित चित्र बनाइए। 2 नंबर। और कहीं वर्णन करो तो वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। चलो इतनी बात नोट करो, मतलब भी समझेंगे क्या क्या मतलब है इन नामों का। नोट करें। अब देखना, ये आपका क्या है? तंत्रिका कोशिका का नाम अंकित चित्र हो गया। अब इनका क्या काम है और आपका क्या नाम है, ठीक है, ठीक है। अब द्रुमिका क्या करती हैं आपकी? ये द्रुमिका है, मैंने एक सीधा सीधा मतलब बता दिया था। तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन क्या करती हैं? यह संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं। अब कैसे ले जाएंगे, ध्यान से समझना, हाँ, ठीक है। जो द्रुमिका है, द्रुमिका ये क्या करती हैं? जो मैसेज है उसको ग्रहण करती हैं। जितना भी मैसेज है ये क्या कर लेंगे? जड़े से क्या कर लेंगे? ये मैसेज को ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। अब मैसेज को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। अब यह मैसेज कहाँ पर आएगा? इस बीच वाले पार्ट में आएगा, यानी कोशिका काय में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? कोशिका काय में क्या आएगा? ये इसने जो मैसेज ग्रहण किया है वह कहाँ पर आएगा? इसमें आ जाएगा। अब कोशिका काय क्या करेगा? उस मैसेज को विद्युत में बदल देगा। किसमें? विद्युत आवेग में बदल देगा, विद्युत आवेग में बदल देगा। वो कहोगे ये क्या होता है मतलब? इसलिए विद्युत आवेग में बदलेगा ताकि जो मैसेज है आपका जल्दी से आगे पहुंच जाए, इसलिए। तो कोशिका का क्या करेगा? जो मैसेज है उसको विद्युत आवेश में बदल देगा। और तंत्रिकाक्ष क्या करेगा? इस मैसेज को यहाँ से ले जाते हुए किसी दूसरी न्यूरॉन के द्रुमिका में पहुंचा देगा, ठीक है। ध्यान से देखना। अब हम इसकी कार्य विधि लिख रहे हैं, इस प्रकार मान लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, द्रुमिका क्या करती है, ठीक है। इस द्रुमिका को इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्रॉन, डेंड्रॉन द्रुमिका को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। यह क्या करती हैं? जो मैसेज है, जो संदेश है उसको ग्रहण करती हैं। अरे चाय से में जल गया तो ये बात किसको पता चलेगी? सबसे पहले इसको पता चलेगी, ये द्रुमिका, यही भागती हुई जाएगी इसके पास और ये इस, ठीक है, यहाँ संदेश यहाँ पर पहुंच जाएगा ऐसे, ठीक है। हाँ, तो द्रुमिका क्या करती है? आप लिखना, यह संदेश को ग्रहण करती है। क्या करती है? यह संदेश को ग्रहण करती है, जो मैसेज है उसको प्राप्त करती है, ग्रहण करती है, ठीक है, ग्रहण करती है, ठीक है। यह क्या करती है? संदेश को ग्रहण करती है, ठीक है, संदेश को क्या करती है? ग्रहण करती है, ठीक है। अब एक बात सुन लें, हमारे शरीर में एक ही नहीं है, ये बहुत सारी हैं। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में बहुत सारी हैं, ठीक है। मैंने एक तंत्रिका कोशिका बनाई है, यह तंत्रिका कोशिका जब अंतिम सिरा है किसी एक अन्य तंत्रिका कोशिका जुड़ा होगा। यहाँ पर भी आपकी एक और तंत्रिका कोशिका हुई कुछ इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार एक और होगी, ठीक है। इस प्रकार एक और तंत्रिका कोशिका होगी, मतलब ये आपस में जुड़ी होती है, बहुत सारी जाल सा फैला होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, जो द्रुमिका है क्या करती है? द्रुमिका क्या करती है? संदेश को क्या करती है? ग्रहण करती है। इसने संदेश को ग्रहण कर लिया। अब यह संदेश कहाँ पर आएगा? इसमें इस वाले भाग में आ जाएगा, यानी कोशिका काय में आ जाएगा। अब कोशिका क्या है, क्या करेगा? ध्यान से देखना, कोशिका काय, ठीक है, कोशिका काय, इसको बोलते हैं क्या? साइटोन इंग्लिश में, ठीक है। अब कोशिका काय क्या करेगा? द्रुमिका ने संदेश को ग्रहण किया, ठीक है। जो संदेश है, द्रुमिका क्या करेगी? संदेश को
विद्युत आवेग में बदलेगी। किसमें बदलेगी? विद्युत आवेग में बदलेगी। अब आपको विद्युत आवेग क्या होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोलते हैं। तो संदेश को क्या करेगी? विद्युत आवेग में बदलेगी। क्यों बदलेगी? ताकि जो संदेश है जल्दी से आगे ट्रांसफर हो। ठीक है, तो आप लिखना यह क्या करती है? यह संदेश को विद्युत आवेग में बदलती है। आवेग में बदलती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, ओके। तो इन्होंने क्या किया? संदेश को ग्रहण किया, वह संदेश कोशिका काय में पहुंच गया और कोशिका काय ने उस संदेश को विद्युत आवेग में बदल दिया। अब तंत्रिकाक्ष क्या करेगी? ध्यान से देखना। तंत्रिकाक्ष ठीक है, इसने क्या किया? संदेश को विद्युत आवेग में बदला है। संदेश अभी यहीं पर है। अब तंत्रिकाक्ष क्या करेगी? तंत्रिकाक्ष यहाँ से जो संदेश है उस संदेश को एक दूसरी तंत्रिका कोशिका होगी, सीधे होगी नहीं होगी, उस दूसरी तंत्रिका कोशिका के ये वाला भाग क्या कहलाएगा? द्रुमिका कहलाएगा नहीं कहलाएगा? ध्यान से समझना। जो तंत्रिकाक्ष है यह क्या करेगी? जो संदेश है, संदेश कोशिका काय में तो संदेश है, तो तंत्रिकाक्ष क्या करेगी? संदेश यानी विद्युत आवेग में तो बदलेगा आपका संदेश। तो तंत्रिकाक्ष क्या करेगी? संदेश को कहां से? कोशिका काय से दूसरी तंत्रिका कोशिका के कहां पर? द्रुमिका के पास पर ले जाएगी। कहां पर ले जाएगी? द्रुमिका के पास पर ले जाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखना? यह संदेश तो विद्युत आवेग में बदल गया, तो आप लिखना यह विद्युत आवेग को, या आप ऐसे लिख रहे हैं, यह संदेश को कोशिका काय से दूसरे, देखो सीधी सी बात है, एक शब्द लिखे था तंत्रिका, अभी क्या था? तंत्रिका कोशिका था या न्यूरॉन था, बातें की। ठीक है, तो यह संदेश को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन के द्रुमिका के पास ले जाती है। मतलब क्या है? यहां से जो संदेश है, कोशिका काय में तो संदेश है, यह कोशिका काय से संदेश को कोई दूसरी तंत्रिका कोशिका होगी उसके द्रुमिका वाले पार्ट के पास लेकर पहुंच जाएगी। कौन? आपकी तंत्रिकाक्ष। ठीक है, मैंने यही लिखा, यह संदेश को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन के द्रुमिका के पास ले जाती है। ठीक है, जो आपका क्या हो गया? तंत्रिकाक्ष हो गया। हाँ, ठीक है। ऐसी जो आपकी तंत्रिका कोशिकाएं बहुत सारी होंगी शरीर में, ये है इसी जैसी सेम इसके पीछे होगी, इसके पीछे सेम इसी जैसी एक और होगी, बहुत सारा जाल फैला होगा पूरे शरीर में। ठीक है, ठीक है। अब नीचे देख लेंगे आप, नीचे हेडिंग डालो स्नैप्स। दिखाया है? स्नैप्स नहीं लिखा है तो देखो, स्कूल की बात चल रही है। स्नैप्स नहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया तो ऊपर देखें, स्नैप्स क्या होता है? स्नैप्स, साइनेप्स, इसी को बोलेंगे स्नैप्स। ठीक है, देखो क्या होगा स्नैप्स। ये आपकी क्या है? न्यूरॉन बोलो या तंत्रिका कोशिका बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, इसको न्यूरॉन बोल के चल रहे हैं। ठीक है, परिभाषा थोड़ी छोटी होगी, तंत्रिका कोशिका इतना बड़ा हो जाता है, छोटे करो। देखो ये आपका क्या है? न्यूरॉन है। ऐसा ही न्यूरॉन इसके सेम पीछे होगा क्या नहीं होगा? ये बना दिया मैंने। ठीक है, ये बना दिया। ठीक है, ये रफली है। ठीक है, थोड़ा मान लो। ठीक है, ये बना दिया। एक ये रहा न्यूरॉन, एक ये रहा न्यूरॉन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस वाले न्यूरॉन और इस वाले न्यूरॉन के बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है, थोड़ी तो है। जैसे ही आप क्या बोलोगे? स्नैप्स बोलोगे। क्या बोलोगे? स्नैप्स बोलोगे।
पहले न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है, इसे आप क्या बोलोगे? स्नैप्स बोलोगे। लिखोगे कैसे? आप लिखना पहली न्यूरॉन के अंतिम सराह और दूसरी न्यूरॉन के, ये क्या है आपकी द्रुमिका नहीं है, पहली न्यूरॉन का अंतिम सराह तथा दूसरी न्यूरॉन के द्रुमिका के बीच में जो स्थान होता है उसे आप क्या बोलोगे? स्नैप्स बोलोगे। सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप क्या लिखना? हाँ न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंतिम सराह, न्यूरॉन के अंतिम सराह तथा दूसरे न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंतिम सराह दूसरे न्यूरॉन के द्रुमिका के मध्य जो स्थान होता है उसे स्नैप्स कहते हैं। कैसे? ये रहा पहला न्यूरॉन, एक ये रहा दूसरा न्यूरॉन। पहले न्यूरॉन का आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले न्यूरॉन का अंतिम सराह और दूसरे न्यूरॉन का द्रुमिका वाला भाग, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, रिक्त स्थान, उसे आप क्या बोलोगे? स्नैप्स बोलोगे। तो पहले न्यूरॉन का अंतिम सराह और दूसरे न्यूरॉन के द्रुमिका के मध्य जो स्थान होता है उसे आप क्या बोलोगे? स्नैप्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुविकल्प में पूछा गया सवाल है, कहाँ गया? दो न्यूरॉन्स के मध्य संगम स्तर को कहते हैं, यानी यहाँ पर दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं उसको क्या बोलोगे? स्नैप्स बोलोगे, ठीक है। हाँ, या दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या? स्नैप्स कहते हैं, ठीक है। ये पहली तंत्रिका कोशिका, यही तंत्रिका कोशिका, इन दोनों के बीच में खाली जगह है, इसे आप क्या बोलोगे? स्नैप्स बोलोगे, ठीक है। हाँ हो गया, ठीक है। तो इसको नोट करें, कहीं पर भी समस्या हो तो पूछें, नोट करें। हाँ अब देखो, न्यूरॉन के प्रकार, न्यूरॉन बोलो या तंत्रिका कोशिका बोलो, ठीक है। कोशिका के प्रकार, देखो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के क्या प्रकार, समझ लो बस उनको, क्या है पेपर में तो चांस कम है। देखो पहली होती है आपकी क्या? तंत्रिका कोशिका के प्रकार, पहली आपकी संवेदी, संवेदी तंत्रिका कोशिका या संवेदी न्यूरॉन बोलते हैं शॉर्टकट में, तो संवेदी न्यूरॉन। अब क्या हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश हो जाएगी। क्या लिख लिया? कुछ नहीं लिखा तो लिख लो तंत्रिका कोशिका। ठीक है, दूसरी आपकी क्या है? संवेदी तंत्रिका कोशिका, और दूसरी है, तो तीन प्रकार की होती हैं। देखो दूसरी है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तीसरी आपकी बहुध्रुवी, ठीक है। तीन प्रकार के न्यूरॉन होते हैं आपके, संवेदी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन या बहुध्रुवी न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। मतलब समझ लो बस, ठीक है। मतलब समझ लो, क्या समझ लो? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। देखो संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या करती हैं? हाँ बस समझ लो, ये टर्म इस्तेमाल होंगे इसलिए। संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या होगी, ठीक है, ये क्या करती हैं? संदेश को, जो सिग्नल है, शरीर के सभी अंगों से मस्तिष्क तक लेकर जाती है। कौन? आपकी संवेदी तंत्रिका कोशिका। मान लीजिए आपका हाथ अब ठंडा पड़ गया, ठीक है। मान लीजिए आपका हाथ किसी बर्फ की सिल्ली से लग गया, ठीक है, तो ये क्या हुई? संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या होंगी? इस सिग्नल को कहां पर ले जाएंगी? मस्तिष्क तक लेके जाएंगे, ठीक है।
तो यानी कहने का मतलब ये है संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या होंगी, शरीर के विभिन्न अंगों से जो मैसेज हैं कहाँ पर लेके जाएंगी, माइंड तक लेकर जाएंगी, यानी मस्तिष्क तक लेकर जाएंगे। अब आपका हाथ मान लीजिए गर्म चाय से लग गया, तो आपको कैसे पता चला, यही तो पता चला, कौन लेकर गया ये संदेश, तो संवेदी तंत्रिका कोशिका लेकर गए कहाँ पर, मस्तिष्क के पास। तो समझ में आया संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या होती हैं, बस कुछ नहीं है, शरीर के विभिन्न अंगों से मैसेज को मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं, कौन, संवेदी तंत्रिका कोशिका। अब प्रेरक तंत्रिका कोशिका क्या होती हैं, इसका काम था खाली संदेश को मस्तिष्क तक लेकर जाना। आपका हाथ जल गया तो यह संदेश मस्तिष्क तक पहुंच गया, अब मस्तिष्क भी तो संदेश भेजेगा कि हाथ को अपना हाथ हटा ले, क्या जला लेगा, भेजेगा कि नहीं भेजेगा, भेजेगा। तो इसने संदेश का काम क्या किया, संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाया, अब मस्तिष्क भी तो संदेश भेजेगा कि अपना हाथ हटा ले नहीं तो जल जाएगा, ठीक है। तो संदेश को लाने का काम कौन करती है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। यह क्या करती हैं, मस्तिष्क से शरीर के सभी अंगों में संदेश लेकर आती हैं, कौन, आपकी प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो एक लाइन में लिखें तो क्या लिखेंगे आप, यह शरीर के विभिन्न अंगों से, यह शरीर के विभिन्न अंगों से संदेश को मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं, ठीक है, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क तक ले जाती हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों से संदेश को मस्तिष्क तक ले जाती हैं, ठीक है। और यह क्या करती हैं, संदेश को मस्तिष्क से शरीर के सभी अंगों में लेकर जाती हैं, सीधी सी बात है। यह क्या करती हैं, यह मस्तिष्क से संदेश को सभी अंगों तक ले जाती हैं, सभी अंगों तक ले जाती हैं, ठीक है। बस मतलब समझना था, ऐसी कोई बात नहीं है। यह मस्तिष्क से संदेशों को सभी अंगों तक ले जाती हैं। ये सिग्नल क्या करेंगी, मस्तिष्क के सभी ऑर्गन में लेकर जाएंगी, और वह क्या करेंगी, सभी ऑर्गन से जो मैसेज है ब्रेन के पास लेकर आएंगी, कौन, आपकी संवेदी न्यूरॉन, ठीक है। अब बचा ये एक गरीब आदमी, बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका, कुछ नहीं, इसको भूल जाओ, इसका मतलब समझ लो कुछ नहीं है। जो आपका ब्रेन है या जो मेरुरज्जु था उससे संबंधित कोशिका क्या कहलाएंगे, आपकी बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका कहलाएंगे, ठीक है। इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको इन दोनों को ध्यान धर लो बस, ठीक है, ठीक है। तो नोट करें, कुछ नहीं है, जो मेरुरज्जु है या आपका मस्तिष्क है उसी संबंधित कोशिका होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, ऐसा की कोई बात नहीं है, इसको नोट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।